सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनडीए पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो आपका लास्ट लेक्चर आपका स्ट्रेट लाइंस का, और इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चंस सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। केवल 35 to 43 वाला पार्ट रह गया था जो आज की इस क्लास में फिनिश हो जाएगा। ओके, तो मेनी चैप्टर्स वी हैव कवर्ड। तो अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए एंड क्रैक एनडीए इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 to 38 के लिए इंस्ट्रक्शंस जो गिवन है उनको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा क्या है, O 0,0 मीन्स ओरिजिन, A आपका गिवन है 1,1, B 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल OAB। तो इसको पहले आप प्लॉट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिना प्लॉट करके तो वैसे भी ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो आप नीचे प्लॉट करेंगे, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक है, और एक्स एक्सिस हमने बना दिया, नीचे को बना देते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड ओ आपका ओरिजिन हो जाएगा, ओ पॉइंट ये हो गया ओरिजिन 0,0 एंड ए इज़ 1,1। तो 1,1 यहाँ से 1 यहाँ मानता तो 1 यहाँ आ जाएगा आपका, ए हो गया आपका 1,1 एंड इसके बाद बी पॉइंट है आपका 0,3। तो 0,3 आपका यहाँ कहीं दूर में ऊपर वाई एक्सिस पे हो जाएगा 0,3। ये आपका पॉइंट हो गया बी, दैट इज़ 0,3। ओके, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ओ बी जो डिस्टेंस बनेगा, ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा। क्लियर है। तो यहाँ से पी पॉइंट का भी क्लियर हो जाता है, पी डिवाइड्स ओ बी इन द रेशियो 1:2। अगर पी ओ बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स पी जो ये पी है, ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा 1 होगा, जाहिर सी बात है। और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा 2 होगा, तब जाके 1 + 2 3 बना, और इनका रेशियो भी 1:2 बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होगा जो पी की जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 0,1। और एक चीज़ यहाँ से और क्लियर हो रही है कि जो आपका ये पी ए लाइन बनेगी, पी ए जो लाइन बनेगी ये पैरेलल बनेगी किसके, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ नीचे भी 90 डिग्री का एंगल था। तो ये आपका क्लियर हो गया कि पी ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वाई, बिकॉज इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वल है। देखिए आप 1, पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है 1 है एंड ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी 1 है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने ट्राइंगल बना दिया, फिर इनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो इनको ज्वाइन किया हमने, ए को ज्वाइन किया, फिर ए से ओ को ज्वाइन किया, एंड इसके बाद और लिखा हुआ आपको थीटा इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। तो थीटा नहीं है, क्यू है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। तो क्यू यहाँ पर लिख दीजिए, आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल दीजिए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो सीधे नॉर्मली आ जाएंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट लगा दो, x1 + x2/2, 0 + 1/2, 1/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2/2, दैट मीन्स 2/2, 1 हो गया। क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो सीधे आ गए। इसके बाद r डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1। तो r कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है, r पॉइंट ये हो गया, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। तो इसमें लगा दो फिर सेक्शन फार्मूला। आर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, x = mx2 + nx1। तो m आपका 2 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं m को, अगर 2 मानते हैं तो n आपका हो जाएगा 1। तो mx2 आपका हो जाएगा 0 प्लस nx1 आपका 1 आ गया, तो 1/1 + 2 3। ओके, और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा आपका, m × y2, 2 3 = 6, ओके, प्लस n × y1, तो 7 आ गया जोड़ के /3। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1/3, 7/3। r के कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल दिए। देन आफ्टर दैट व्हाट यू आर आस्क्ड, अल्फा टाइम्स क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बीटा टाइम्स पी आर का स्क्वायर, देन अल्फा/बीटा। तो अल्फा/बीटा तो नॉर्मली वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सीधे आ जाएगा। तो अल्फा/बीटा आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर निकालने के लिए पी आर के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पी और आर को ज्वाइन कर लो, ये पी आर हो गया आपका। ओके, तो पी आर निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए आप यहाँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, इनकी एक्स कोऑर्डिनेट्स घटाइए। तो एक्स कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो 1/3 - 0, तो 1/3 आ रहा है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। ओके, प्लस इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को घटाइए, 7/3 - 1, तो कितना हो जाएगा आपका, 7/3
-1 4/3 आ जाएगा। 4/3 का स्क्वायर कितना होगा 16/9। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया आपका। पी आर का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हमारा हटा दिया हमने, स्क्वायर रूट का जो साइन था, क्योंकि पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट में आता, पी आर का स्क्वायर जो है इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ओके, और अब इसके बाद हमारा है क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू और आर को ज्वाइन कीजिए और इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को घटाइए पहले तो। ठीक है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स आपका 1/2 और 1/3 है। तो 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा आपका 1/2, 3 माइनस 2 1, 1/6 हो जाएगा। 1/6 का स्क्वायर 1/36 हो गया। ओके, प्लस इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को घटाइए, 7/3 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 4/3। 4/3 का स्क्वायर 16/9 हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, नीचे वाले पार्ट में 9 को इसको 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी 36 बन जाए। तो ऊपर में तो आपका बन गया 17/9 जोड़ने के बाद। ठीक है, 1 + 16 17/9, और नीचे में डायरेक्टली ऐड कर दो 1 + 16 4 जा 64, तो होगा 65/36। ठीक है, तो ऊपर वाले को फिर से आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले फ्रैक्शन को, तो ये जो होगा 68/36। 36 से 36 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और नीचे में बचेगा आपका 65, तो 68/65। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 36। तो 36 वाले में आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल को पहले देखिए कहाँ पे है, तो इसको में हम डार्क कर देंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, ग्रीन जो मैंने डार्क कर दिया यहाँ। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी माने पूरा बड़ा सा ट्राइंगल जो है ओ ए बी, जो स्टार्टिंग में हमने ओ ए और बी पॉइंट्स लेते हैं, इनसे जो ट्राइंगल बना है स्टार्टिंग वाला। तो देखिए इसको हम लॉजिकली वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और ओ ए बी का रेशियो निकालना है। तो देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए इस वाले ट्राइंगल में आइए पहले तो आप, जैसे मैंने कल कहा था कि अगर एक ट्राइंगल अगर आपने कोई ट्राइंगल ये बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ए बी सी मान लेता हूँ उसको मैं, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट एम लेता हूँ और ए और एम को ज्वाइन करता हूँ, अगर एम जो है बी सी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस तरफ वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एम की जो एरिया होगी वो डबल होगी। ठीक है, किस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए एम सी की। तो वैसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ए बी एम की एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम का कंपेयर करता हूँ पूरे बड़े ट्राइंगल से, तो इसके पास टोटल जो है 3 पार्ट्स बनने हैं पार्ट्स के हिसाब से। तो ट्राइंगल ए बी एम के पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं, और आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स, ठीक है, 2/3 ऑफ एरिया ए बी सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, क्योंकि इसके 3 हिस्से हुए, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ट्राइंगल ए बी एम के पास है और एक हिस्सा गया ट्राइंगल ए एम सी के पास। तो दैट मीन्स तो 2 हिस्से हैं आउट ऑफ 3 इसके पास ट्राइंगल ए बी एम में, किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा लॉजिकल लगाना है और ये आपका क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया बनेगा, ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, ट्राइंगल पी क्यू आर में यहाँ पे जो रेशियो था वो कितना था आपका, क्यू डिवाइड्स मिड पॉइंट था आपका, यहाँ पे मिड पॉइंट था, तो यहाँ पे मिड पॉइंट होता है रेशियो 1:1 बनेगा। दैट मीन्स इसका एरिया जो होगा हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी आर लिख देता हूँ मैं, ए पी आर जो ट्राइंगल है उसका आधा हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया। ठीक है, अब चलते हैं ट्राइंगल ए पी आर में। अब ट्राइंगल ए पी आर में नज़र मारिए, ट्राइंगल ए पी आर पे पूरा नज़र मारिए, ट्राइंगल ए पी आर में जाइए और ट्राइंगल यहाँ पे है आपका पी ए बी। तो ट्राइंगल ए पी आर की एरिया ट्राइंगल ए पी बी की कितनी पार्ट होगी, तो यहाँ से क्लियर है ट्राइंगल ए पी बी में 2 हिस्से हैं और ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल में 3 हिस्से थे। तो दैट मीन्स इधर से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी आर की जगह लिख सकते हैं हम। तो इसके पास कितने हिस्से हैं, 2 हैं आउट ऑफ 3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी।
अब वापस अगर आपने ये सिलसिला आगे किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3। अब एरिया ऑफ ए पी बी में जाइए, ए पी बी में अगर हम गए तो ए पी बी और ट्राइंगल ओ ए बी को आप कंपेयर कीजिए। तो ट्राइंगल ए पी बी में 2 हिस्से हैं और ट्राइंगल ए पी बी में 1 हिस्सा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए पी बी की जो एरिया बनेगी वो बनेगी 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अगर आपको लॉजिक चल गया तो आप सीधे ये कंटिन्यू करके, ये तो मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज़ ये दिमाग में आपके तुरंत आ जानी चाहिए कि इतना हिस्सा इसके पास है तो इतना आएगा। ऐसे ही चेन बनते बनते आपका ओ ए बी में आप पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू 2/9, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ से आपका आंसर भी आ चुका है फिर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का रेशियो निकालना था, तो आ चुका है एरिया ऑफ पी क्यू आर, उस तरफ वाले एरिया को यहाँ भेज दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू 2/9। तो आपका जो 36 है इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी 2/9, ओके। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका, बी विल बी करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36। होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 वाले में देखें, 37, हालांकि आप पॉइंट्स का यूज़ करके, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट्स आपके सामने में है, वर्टिसेस मालूम ही है आपको, उससे एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फार्मूला है, बट उससे थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि आपको फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको कैलकुलेट करोगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इट विल गो लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में। इफ़ एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो पी आर का मिड पॉइंट एस है। अब यहाँ पॉइंट ही पॉइंट बहुत ज़्यादा आ गए फिगर में, तो ध्यान देंगे आप लोग, एस जो है, एस यहाँ पे है पी आर का मिड पॉइंट, ओके। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। फिर एस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, आर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 + 1/3/2, तो 1/6 हो गया, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट y1 + y2/2, क्योंकि मिड पॉइंट है आपका, तो 1 + 7/3, तो 3 + 7 10, 10/6, तो 10/6 हो जाएगा आपका। इसको 10/6 ही लिख दो, काट भी सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। देन क्यू एस इज़ इक्वल टू, तो Q से लेके S तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, तो QS इज़ इक्वल टू OQ, QS इज़ इक्वल टू OQ, QS इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड QS इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ OQ, सॉरी 2/3 ऑफ OQ, 3/2 ऑफ AB। हालांकि प्रॉपर्टी बहुत सारी है इसमें, मिड पॉइंट फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत अलग अलग स्कैटर्ड वे में पूछी गई हैं, तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें डिस्टेंस निकाल दो वैसे, ठीक है। वैसे लॉजिकली आप चलेंगे तो मिड पॉइंट से भी आप निकाल, QS की जो लेंथ बनेगी वो AR की हाफ होगी मिड पॉइंट से, फिर AR की लेंथ के लिए आप AB की लेंथ निकाल के AR की लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2:1 रेशियो में यहाँ डिवाइड हो रहा है R के थ्रू AB, तो AB की लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको PB की लेंथ कितनी है, आपको मालूम है PB की लेंथ 3 है, और PA की लेंथ आपकी कितनी है, PA जो है आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपने लगाया दिमाग, तो इससे आप सीधे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, AR की लेंथ तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो AR की लेंथ निकालना चाहो या OQ की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, O कहाँ पे आपका, O से लेके Q तक ये नीचे को है, तो अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं QS, तो QS कितना हो जाएगा आपका, QS विल बी इक्वल टू 1/2 - 1/6 का स्क्वायर प्लस 1 - 10/6 का स्क्वायर, ओके, का स्क्वायर रूट, तो आपका आ जाएगा 1/2 - 1/6 था आपका ही, तो 6 2 3 या 6, 3 - 1 2, 2/6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4/36 प्लस 6 - 10 -4 - 4 का स्क्वायर 16/6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका आ जाएगा 20 √20/6, ओके। 4 5 जब 20 होता तो 2 √5/6, तो आपका आ जाएगा
1/3√5, ये तो क्यू एस की लेंथ आ गई, एंड क्यू एस की लेंथ ओ क्यू के बराबर, तो पहले ओ क्यू चेक कीजिए, ओ क्यू कितना है, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो नॉर्मली वैसे ही आ जाएगा, ओ क्यू तो सीधे ही हो गया आपका, ओ क्यू इज़ इक्वल टू √(a² + b² कर दो, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर √5/2। ओके, अब देखिए ध्यानपूर्वक क्या हो रहा है। पहला स्टेटमेंट पहला आंसर तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ओ क्यू और क्यू एस इक्वल नहीं है। अब क्यू एस जो है हाफ ऑफ ए बी है, ये निकालना है, पता करना है, चेक करना है। तो ए बी कितना है, ए बी का लेंथ तो हम वैसे निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाने में कौन सा दिक्कत हो रही है, सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे पी बी की लेंथ कितनी थी, पी बी की लेंथ थी 2, ठीक है, पी बी की लेंथ थी आपकी, ठीक है, पी बी की लेंथ 2 थी, और पी ए की लेंथ थी आपकी 1, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 √5, तो √5 आ गया आपका ए बी √5 आ रहा है, ए बी की लेंथ आ गई √5। क्या ये ए बी के बराबर है, ए बी के आधे के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ए बी का 1/3 है आपका, ये क्यू एस की जो लेंथ है, ये आपका ये भी गलत हो गया। उसके बाद थर्ड वाले में है 2/3 ऑफ ओ क्यू, तो ओ क्यू तो हमने पहले ही निकाल रखा था, ओ क्यू का अब 2/3 करूँगा मैं, 2/3 ऑफ ओ क्यू करूँगा, तो ओ क्यू कितना था, ओ क्यू आया था आपका √5/2, दैट मीन्स 2 से 2 कटा, दैट मीन्स 1/3√5 आ रहा है, जो कि आपका क्यू एस के बराबर आ गया, ठीक है। तो क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ ओ क्यू, दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 5/18, 13/9। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में जाइए पहले, तो आप पी क्यू आर, ये हमने ऑलरेडी डार्क कर रखा है यहाँ, फिर दोबारा डार्क कर देते हैं, ये रेड में डार्क, पहले ग्रीन में था, भाई रेड बना दिया मैंने इसको। ट्राइंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़िए अपॉन 3 और वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़िए अपॉन 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 + 0 + 1/2 अपॉन 3, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़िए इनके, तो क्या था आपका 1/3 के साथ 7/3 + 1 + 1 अपॉन 3, ठीक। तो इनका सेंट्रोइड आपका आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके इतना आ रहा आपका 2 + 3 5/6, 5/6, 6 3 या 18, 5/18, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट्स कितना आ रहा है, इसको 1 + 1 को 2 लिख देते हैं डायरेक्टली, 3 2 या 6, 6 + 7 13, 13/3 3 या 9, ठीक है, बिल्कुल सही है, 5/18, 13/9। तो पहले स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट है, सेंट्रोइड यही आ रहा है। और ट्राइंगल ओ ए पी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, तो जाहिर सी बात है, तो शुरू में क्लियर हो गया था हमारा, ट्राइंगल ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल, तो शुरू में हमने बताया क्योंकि ये पैरेलल था एक्स एक्सिस की, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ए पी इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एंगल ए पी ओ भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स ओ ए पी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 आर करेक्ट, दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 to 43 को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स यहाँ पे हैं, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे पहले हमें सीखना पड़ेगा, ये मैं डिस्कस नहीं कर पाया था आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, तो ये एक ही टॉपिक आपका रह गया था बस ये, ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस की फैमिली वाली। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज़ करो, इस टॉपिक को समझिए पहले। सपोज़ करो एक लाइन आपके पास है L1 और दूसरा लाइन है L2, और इन दोनों लाइन का इक्वेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, L1 का इक्वेशन ही मालूम है, L2 का इक्वेशन ही मालूम है। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P से अगर कोई भी लाइन जाए, सपोज़ करो ये लाइन L है, ठीक है, कहीं से भी जाए, आपका ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, ठीक है, ओके। P पॉइंट से होके जाना चाहिए, बस कॉन्करेंट होना चाहिए यहाँ L1 और L2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो L लाइन का इक्वेशन बनेगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, लाइन 1 का इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 2 का इक्वेशन = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब लेमडा के ऊपर डिफाइन करते हैं, लेमडा आपका कोई रियल नंबर होगा,
तो लेमडा की यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट लाइन्स है, तो इनफाइनाइट लाइन्स के लिए लेमडा की वैल्यू चेंज होते रहेगी। ओके, लेमडा की वैल्यू चेंज होते रहेगी, तो इसमें इनफाइनाइट जो है लाइन्स के इक्वेशंस आते रहेंगे। बट एग्जैक्ट जो इनका लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे कि पर्टिकुलर लाइन का है, तो उसके लिए मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए होगी। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो दो लाइनें हमें ऑलरेडी गिवन है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर पी है, पी से अगर कोई थर्ड लाइन जाती है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका देखा है, द लेट L बी अ लाइन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो गई, तो यहाँ पे दो लाइन्स का इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि आपके मिक्स करके दे रखा है। तो उसको आप स्प्लिट करेंगे, पहले तोड़ेंगे इसको, दो लाइन्स के इक्वेशंस में तोड़ेंगे पहले। तो ये आपका हो गया a प्लस 2b टाइम्स एक्स प्लस a माइनस 3b टाइम्स y और प्लस a माइनस 8b इक्वल टू 0। तो इसको तोड़िए पहले आप, पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ax और दूसरे ब्रैकेट से आ जाएगा प्लस ay और तीसरे ब्रैकेट से आ जाएगा प्लस a और पहले ब्रैकेट से फिर आ जाएगा प्लस 2bx, फिर दूसरे ब्रैकेट से आ जाएगा माइनस 3by और तीसरा वाला जो है आपका माइनस 8b, ये आपका लिख दिया हमने। ओके, a कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस 1, इन फर्स्ट के 3 से a कॉमन लिया और लास्ट के 3 से b कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब a से डिवाइड कर दो सबको, तो x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा b अपॉन a और 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा ये फॉर्म में आ चुका है, कौन सा, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म का आ गया। दैट मीन्स L1 लाइन का इक्वेशन ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 और L2 लाइन का जो इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y माइनस 8। ओके, तो अभी इन दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए आप। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए L1 को, तो ये एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 बन गया एंड दूसरा आपका था 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 10 अपॉन 5 दैट इज़ माइनस 2। y की वैल्यू को लाइन 1 की इक्वेशन में रखिए, तो y की जगह पर माइनस 2 रखा, तो माइनस 2 प्लस 1 आपका माइनस 1 आया, माइनस 1 को उस तरफ भेजा तो प्लस 1 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा प्लस 1। तो आपने दिमाग में रखना है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ इसको 1 कॉमा माइनस 2, ये दिमाग में रखिएगा 1 कॉमा माइनस 2। ओके, तो ये आपने मिटा दिया। फिगर में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये L1 था और ये दूसरा L2 था। सपोज कीजिए ये तीसरी लाइन आपकी L वाली लाइन हो गई जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहे हैं, L लाइन हो गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका आ गया 1 कॉमा माइनस 2। तो ये P पॉइंट मान लेते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 कॉमा माइनस 2 हमने अभी भी निकाला। ठीक है, इसके बाद आपका है क्वेश्चन कह रहा है लेट L बी द लाइन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 2 कॉमा 2। तो 2 कॉमा 2 से जो लाइन L है वो फारदेस्ट है, सबसे दूरी पे है, सबसे ज़्यादा दूर है। तो उसके लिए ये कंडीशन होनी पड़ेगी, इसको फारदेस्ट होना है तो इसको जो पॉइंट 2 कॉमा 2 को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज Q मान लेता हूँ उसमें, तो PQ को जो आपका PQ को जो है परपेंडिकुलर होना पड़ेगा लाइन L के साथ, तभी ये फारदेस्ट बनेगा। ठीक है, लाइन L तभी फारदेस्ट बनेगी पॉइंट 2 कॉमा 2 से। तो ये अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि लाइन L का हमने इक्वेशन निकालना है। ठीक है, लाइन L का इक्वेशन निकालना है तो लाइन L का जो है स्लोप, इन दोनों का जो स्लोप बनेगा PQ और लाइन L का जो स्लोप बनेगा उनका प्रोडक्ट करके -1 आएगा। ठीक है, और स्लोप भी हमें मालूम हो गया और एक पॉइंट हमें ऑलरेडी मालूम है इस लाइन के ऊपर 1 कॉमा माइनस 2 है, तो हम सीधे सीधे लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, या हम 2 पॉइंट का यूज़ करके भी सीधे सीधे लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट 2 पॉइंट का यूज़ करके तो आपका PQ लाइन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो हमें लाइन L का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन L का इक्वेशन हो जाएगा आपका, पहले तो इसका स्लोप PQ का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ PQ आ जाएगा आपका
y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2 दैट मीन्स 4 अपॉन x2 माइनस x1 1 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 4। और स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L हो जाएगा आपका -1 अपॉन 4, यही बनेगा फिर सीधे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 वाले फॉर्मूले से। तो इसका स्लोप हो गया -1/4। अब स्लोप भी निकल चुका है और पॉइंट आपको मालूम ही है L लाइन के ऊपर एक पॉइंट 1, -2 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा y माइनस y1 दैट इज +2 इक्वल टू m आ गया आपका -1/4 इंटू x माइनस x1। x1 था आपका कितना 1, तो 4 को इस तरफ भेजिए, 4y प्लस 4 2 या 8 इक्वल टू -x प्लस 1। x को यहाँ लाइए, x प्लस 4y प्लस 7। ठीक है, 8 माइनस 1 7 हो गया इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका इक्वेशन निकल चुका है। तो 39 वाले का जो आपका आंसर होगा इट विल बी ए। ठीक है, ए वाला हो गया 39 वाले का। क्लियर हो गया इतना, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो नॉर्मल सा है आपका। उसके बाद अगला है एरिया ऑफ द लाइन फॉर्म्ड बाय द लाइन L विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लाइन L का इक्वेशन हमने निकाल रखा है अभी, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं, x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन L का इक्वेशन था। अब ये कितनी एरिया बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस के साथ, तो इसको प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के लिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो 7 को उस तरफ भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, और -7 से अगर डिवाइड करेंगे तो x अपॉन -7 प्लस y अपॉन -7/4 इक्वल टू 1 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आप प्लॉट करोगे लाइन को, तो लाइन आपकी सीधी प्लॉट हो गई, दोनों नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ये -7/4 हो गया इसका y इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट था -7। तो यहाँ से आपका लाइन इस तरीके से जाएगी। ओके, ये वाली लाइन जो L वाली लाइन है, L लाइन जो है, तो इसकी एरिया हमने निकालना है, ये वाला पार्ट एरिया ब्लू वाला जो मैंने सेट किया, इसकी एरिया निकालनी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो इसमें, तो हाफ इंटू 7 इंटू 7/4 कर दीजिए। ओके, तो आपकी एरिया निकल जाएगी, तो कितना आ जाएगा 49/8। तो 49/8 विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसके बाद 42 वाले में चलते हैं। 42 वाला क्वेश्चन देखिए आप, इफ़ L इज़ कंकुरेंट विद द लाइन्स, L एक लाइन हो गई, L इज़ कंकुरेंट विद द लाइन्स, ये जो दो लाइन आपके सामने में है, x माइनस 2y प्लस 1 और 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 के साथ कंकुरेंट है। मीन्स जो हमने ऊपर वाला फिगर बनाया था उसके सामने हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ये आपकी ऐसी आई और एक लाइन ऐसी आपकी हमने दूसरी बनाई ये। ठीक है, और लाइन L इन दोनों के साथ भी कंकुरेंट हो रही है। ठीक है, तो लाइन L का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों के साथ भी जो है ये कंकुरेंट बना रही है। तो उनमें से एक लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरे का गिवन है 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। देन लेमडा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो या तो एक काम कीजिए, ठीक है, लाइन L का इक्वेशन तो हमें मालूम ही है, लाइन L का इक्वेशन हमने ऑलरेडी निकाला था x प्लस 4y प्लस 7, और एक लाइन का इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन था क्या, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके दो लाइंस के इक्वेशन तो हमें मालूम है, इन दोनों से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है तीसरे वाले इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो उसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। मीन्स x और y की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट तीसरी वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो उसमें लेमडा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, या आप फार्मूले से लगा लो। जब तीन पॉइंट्स कॉन्कुरेंट तीन लाइंस कॉन्कुरेंट होते हैं तो हमने फार्मूला बताया था क्या, डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, तो आप कैसे भी करो, दोनों तरीके से आपके आंसर सही हैं। तो इसको हम ज़्यादा बेटर है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट आएगा उसमें रख देंगे, ये सीधे सीधे निकलना हमारा, तो इन दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम घटाएंगे तो माइनस प्लस ये आपका आ गया माइनस, और इसको हमने सॉल्व किया तो आगे x से x कैंसिल हो गया, 4 + 2 6y हो गया, और 7 - 1 + 6 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई -1। ओके, y की वैल्यू -1 जो है आप किसी में रख दो, चलो पहले वाले में रख देते हैं, तो क्या बनेगा x - 4 + 7 इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो x आ जाएगा आपका -3। तो x आ गया -3,
और y अगर -1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। इसको आप थर्ड वाली जो इक्वेशन है 3x - 4y + लैम्डा = 0 पर रख दीजिए, क्योंकि तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ तीनों के तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x की जगह पर -3 रखा तो -9 बन गया आपका, और y की जगह पर -1 रखा तो +4 बन गया प्लस लैम्डा। तो यहाँ से -5 तो y = 5 आ गया, ठीक है, सॉरी लैम्डा = 5 आ गया। दैट मीन्स 41 का जो आंसर हो जाएगा इट विल बी डी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो 41 का डी हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन और रह गए आपके, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,2 इन द लाइन एल। तो यहाँ पे हमने 2,2 ये पॉइंट है और इसका इमेज निकालना था लाइन एल के ऊपर। लाइन एल का इक्वेशन कितना आया था हमारा, x + 4y + 7 = 0 आया था। तो इमेज निकालना, तो इमेज के लिए हमने फार्मूला पहले बताया था आपको, क्या था, x2 - x1 आपका हो जाएगा इसका, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन a का मतलब यहाँ जो लाइन में x का कोफिशिएंट है वो आपका a हो गया, इक्वल टू y2 - y1 मतलब ये जो पॉइंट था इसका y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, एंड अपॉन b y का जो कोफिशिएंट है 4 इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 a इंटू x1, तो a आपका 1 था, 1 इंटू x1 2 प्लस by1 प्लस 4 2 जा 8 प्लस c अपॉन a² + b²। तो a² क्या आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो फार्मूला आपने लगा दिया, बस इसको सॉल्व करने, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए लास्ट वाले को। तो आपका आ जाएगा कितना, 8 + 2 10, 10 + 17, 17 अपॉन 17 कैंसिल हो गया, तो ले देखिए आपके पास -2 बचा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बच गया, तो x2 कितना आ जाएगा, फिर इसको और इसको इक्वेट करेंगे, x2 - 2 अपॉन 1 को इक्वल करेंगे -2 से, तो यहाँ से आ जाएगा आपको -2 + 2, तो x2 आपका कितना आ जाएगा 0, x2 0 हो गया। और y2 कितना आ जाएगा, y2 निकालने के लिए -2 को इक्वेट कीजिए सेकेंड वाले पार्ट से, तो 4 2 जब -8 और +2 उस तरफ गया तो -6, तो 0, -6, ठीक है। तो ये आपके इमेज ऑफ द पॉइंट 2,2 आ चुका है, दैट इज़ 42 का जो आंसर हो जाएगा इट विल बी बी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं 43 वाले में। का तो सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। फिर लाइन का इक्वेशन क्या था, x + 4y + 7 = 0, कौन से पॉइंट से, 2,2 से इसका डिस्टेंस, वही पॉइंट है 2,2 से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ax1 2 × 1 2 प्लस by1 8 प्लस c अपॉन √a² + b², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया आपका ये 17 अपॉन √17। तो √17 से 17 कटेगा तो √17 आ जाएगा, दैट मीन्स √17 आपका आंसर हो जाएगा। सो होप दिस इज़ क्लियर। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपके इसके साथ ये जो आपका स्ट्रेट लाइन से कंप्लीट हो चुका है। देन इन फ्यूचर आई को हम चलते रहेंगे। फिलहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो आपके हुए नहीं, उनको भी कंप्लीट कर लें। पहले तो लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे, देन विल कम टू द एक्सरसाइजेस। ओके, और पहले जो है आपके सेट्स था, सेट थ्योरी हमने डिस्कस नहीं कर रखी है, अभी रिलेशन फंक्शन डिस्कस नहीं किए। एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमने जो है केवल क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व किए हैं, बट उसके बेसिक जो हैं कुछ एक रैंडम वे में चल रहा है सब कुछ, तो उनके भी जो बेसिक्स वगैरह हैं एक आध लेक्चर में दूंगा। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट तो बना रखी है, लेकिन वो आपके टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत सारा डीप है, तो इतना डीप भी नहीं जाना आपने, बेसिक सा करो हो जाता है। ठीक है, तो पहले उनको कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव टू द मीन्स जो आगे के चैप्टर्स हैं फिर उनको बाद में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।